इस्लाम। ठीक है, आपका क्या नाम है? इस्लाम बेटा, मेरा भाई और मेरी बेगम भी चला गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अफसोसनाक वाक़या चलास में सैलाबी रेला 22 अफराद को बहाकर ले गया है। शाहिदा इस्लाम मेडिकल एंड टीचिंग हॉस्पिटल लोधरा के मालिकान साद इस्लाम और फहद इस्लाम समेत उनकी 22 रुकनी फैमिली को चलास में यह अलमनाक वाक़या पेश आया है। हादसा कैसे पेश आया और जाने क्यों नहीं बचाई जा सकी, जो लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं, जो लोग लापता हैं, उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है, रात गए ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, क़यामत खेज़ मनाजिर जी, सयाहों के दिल तोड़ दिए। वहाँ पर सैकड़ों सयाह इस वक्त फंसे हुए हैं बेयारो मददगार। बड़ी ही अजीब व गरीब और बुरी सिचुएशन है। लोग इस वक्त डर और खौफ के आलम में हैं। किस तरह से गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, अचानक से सैलाबी रेला आया और 7-8 गाड़ियाँ बहा के ले गया। एक कोस्टर जो है वो हमने देखी वीडियोस में, जो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, गिरी हुई है और लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाई हैं। पीछे तकरीबन 100 के करीब गाड़ियाँ, आपको पता है कि फैमिलीज़ जो हैं इस वक्त वेकेशंस पे हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, बड़ी तादाद में लोग इन जगहों पर मौजूद हैं। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है हर तरह से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मोबाइल फ़ोन सर्विस वहाँ पर इस वक्त काम नहीं कर रही, तो लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। बड़ी ही बुरी सिचुएशन है। बाबूसर रोड वैली में अचानक सैलाब आने से अभी तक की इतलात के मुताबिक 3 सयाह जान की बाजी हार चुके हैं, 4 ज़ख्मी हैं, क्रिटिकल भी है, 15 से ज़ायद इस वक्त लापता हैं। और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने बताया कि ये जो सैलाब इस वक्त सिचुएशन सैलाबी चल रही है, तकरीबन 60-70 लोग अभी तक जान की बाजी हार चुके हैं। तो लोग क्यों इस वक्त इतनी खौफनाक सिचुएशन में, जहाँ पर पूरा मुल्क सैलाब की लपेट में आया हुआ है, हम सब ने वो वाक़या देखा कि किस तरह से सवात में खौफनाक वाक़या पेश आया। इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में हमने देखा कि कितना खौफनाक सिचुएशन चल रही है और लोग लैंड स्लाइडिंग हो रही है, फिर भी अपनी जानों का रिस्क उठाते हुए ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। सेफ्टी उन लोगों के लिए मैटर नहीं करती। तो अब आप ये देखें कि जो इस वक्त जान की बाजी हारने वाले हैं, इसमें शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा के डायरेक्टर फहद इस्लाम और प्रोफेसर डॉक्टर असलम महमूद मलिक के साहबजादी शामिल हैं। ज़िला दयामर के थक वैली में बाबूसर रोड पर शदीद बारिश, अचानक से ये बारिश शुरू हुई है। सिचुएशन लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे तो नॉर्मल थी, लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, कि अचानक से हम सब ने देखा रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज मूसलाधार बारिश। उसके बाद सैदपुर विलेज में क्या हाल हुआ, गाड़ियाँ बहा के ले गया। तो एकदम यहाँ पर भी जब ये लोग मौजूद थे, सैलाब आया है और सैलाब गाड़ियों को बहाता हुआ लेकर गया है। सयाहों मकामी आबादी को बुरी तरह से मुतासर किया है। 8 गाड़ियाँ इंसानों समेत, अंदर लोग बैठे हुए थे, कीमती जानें थीं, वो बह गईं और पूरे इलाके में तबाही फैल गई। शदीद लोगों में खौफ व हिरास फैला हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि रेस्क्यू टीमों ने 3 सयाहों की लाशें इस वक्त निकाली हैं। 4 ज़ख्मियों को गिलगित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। वहाँ पर एक की हालत तशवीशनाक है। 15 से ज़ायद सयाह अभी तक लापता हैं। रात के इस टाइम ऑपरेशन मुतासर हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे मुतासर है। बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पे दरहम भरम हो चुका है। मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले आप लोगों की सेफ्टी मैटर करती है। टूरिज़म ज़रूर करें, लेकिन मौसम का ख्याल रखना, किस मंथ में आप जा रहे हैं, सिचुएशन कैसी है कि टूरिज़म आपको जो है वो लेकर डूब जाएगा। दुनिया में लोग टूरिज़म करते हैं, लेकिन देखते हैं कि मौसम कैसा है, आंखें बंद करके लोग निकल जाते हैं। लोगों को समझ बूझ नहीं है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। ये टूरिज़म की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट निशानी है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह, जिस इलाके, जिस मुल्क में आप टूरिज़म कर रहे हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है, आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अगर सैलाब आए हुए हैं तो सैलाब से या लैंड स्लाइडिंग से क्या ख़तरात होते हैं। लेकिन अजीब सी सिचुएशन है। इस वक्त 15 से ज़ायद लोग लापता हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, तकरीबन 100 के करीब गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, टूरिस्ट इस वक्त फंसे हुए हैं जो पल पल मर रहे हैं कि अगर एक बार फिर से सैलाब आ गया या लैंड स्लाइडिंग हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ तो गाड़ियों की गाड़ियाँ इस वक्त बह रही हैं। सैलाब के नतीजे में शाहरा के कई हिस्से मुनहदम हो चुके हैं। हिफाजती दीवारें, ज़रई रास्ते मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि फ़ाइबर ऑप्टिक केबल्स कट चुकी हैं, जिसकी वजह से हज़ारों मुसाफिर, मकामी अफराद का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, लोग अपने प्यारों के लिए रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। यानी कि आप टूरिज़म करने गए हैं और वहाँ पर क़यामत का समा है
और आपने अपनी आंखों से क़यामत देख ली है। गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशें, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। बाबूसर टॉप पर तोदा गिरने से सयाहों की गाड़ी मलबे तले दब गई। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कई अफराद लापता हैं। चलास के थक नाले में खातून समेत 3 अफराद सैलाब की नज़र हो गए। शाहराह कराकरम जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। त्योसाई और स्कर्दू के इलाके में भी सड़कें बंद हो गई। खेत और बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। सैकड़ों सयाह इस वक्त मैसूर हो चुके हैं। आप सोचें कि आप टूरिज़्म करने गए हैं एक ऐसे मौसम में, आप कुदरत के साथ जो है ना मतलब आप हमें सोचना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा और अब क्या कहूँ, बहुत तकलीफ़ दे इस वक्त सिचुएशन है। जो फैमिलीज़ वहाँ पर हैं, 15 लोग उनके लापता हैं। किसी को नहीं पता कि वो ज़िंदा हैं नहीं हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। उनको वो जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो कहते हैं कि हम तो लाशें ढूंढ रहे हैं इस वक्त। अब तक जी 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 4 सयाहों को ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया है। एक जो है क्रिटिकल है वहाँ पर। अब जी इलाके में रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया है। मकामी लोग सैलाबी मलबे से ज़ख्मी और लाशों को निकाल कर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेस के ज़रिए चलास रवाना कर रहे हैं, जबकि सड़कें मुकम्मल तौर पे बंद है। रेस्क्यू में इंतहाई जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी ज़राए के मुताबिक सैलाब से बड़े पैमाने पर ये नुकसानात हुए हैं, जिसका तखमीना जो है वो कल ही लगाया जा सकता है। इस वक्त रात है, ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन की बड़ी रुकावटें हो रही हैं जी इस वक्त। दूसरी जानिब शाहराह कराकरम, चलास, गिलगित सेक्शन भी मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से बंद है। हज़ारों सयाह मैं बोल रही हूँ इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। अल्लाह ताला अपने हिज़्ज़ो-मान में रखे जितने लोग वहाँ पर हैं और बाखैर आफ़ियत अपने शहरों को पहुँचें। इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं। फिर आखिर में एक बात बोलूँगी, छुट्टियां हैं, ठीक है, छुट्टियां फिर आ जाएंगी, लेकिन आप लोगों के लिए मैटर करता है कि आप जो ट्रैवल कर रहे हैं वो किस मौसम में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये जो फैमिली इस वक्त 22 लोगों पर मुश्तमिल फैमिली थी, शायदा इस्लाम मेडिकल एंड टीचिंग हॉस्पिटल लोधरा के ये मालिकान हैं, ये डॉक्टर्स हैं, साद इस्लाम, फ़हद इस्लाम समेत 22 रुकनी इनकी फैमिली थी। जो चलास में अलमनाक हादसा यहाँ पर पेश आया, जिसमें से इनकी 3 फैमिली मेम्बर जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, एक इस वक्त लापता है। 22 में से मुतादिद जो है वो ज़ख्मी भी हैं, कुछ क्रिटिकल भी हैं। तो ये सिचुएशन है। आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने बताया था कि हम घूमने फिरने आए हुए हैं। आप लोग कहाँ पर हैं, सेफ़्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि आप लोग सेफ़ हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आपका क्या नाम है? इस्लाम बेटा, मेरा भाई और मेरी बेगम भी चला गया है। कोणी साफ ठेवा, कोणी साफ ठेवा.